हेलो एंड वेलकम टू विजन प्लस अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कितना जियोग्राफिकल एरिया कवर किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन ने। उसके साथ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, प्लस इंपॉर्टेंट साइट्स, देयर लोकेशन, डिस्कवरर एंड फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स। लेटर ऑन हम देखेंगे कॉजेज ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म क्यों हुई, इसके काजेज भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। फॉर पीडीएफ यू कैन ज्वाइन विजन प्लस एकेडमी टेलीग्राम चैनल एंड फ्री एजुकेशन पेज ऑन फेसबुक। लेट अस स्टार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर 2 11th एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर। लेट मी फर्स्ट क्लियर यू, इंडस वैली सिविलाइजेशन को इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं बिकॉज जो माइटी रिवर है इंडस, इसी के कोस्टल एरियाज पर फ्लोरिश हुआ था, डेवलप हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं बिकॉज हड़प्पा जो थी इट वाज फर्स्ट साइट जिसको डिस्कवर किया गया था 1921 में बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने। इसीलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, लेट अस सी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, कुछ पार्ट्स है सिंध और बलूचिस्तान के जो करंटली पाकिस्तान में प्रेजेंट है, अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स, वेस्टर्न पंजाब, गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र। ये कुछ एरियाज हैं जो कवर किए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन ने। ठीक है, लेट अस सी दीज ज्योग्राफिकल एरियाज विद द हेल्प ऑफ मैप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम नॉर्थ की बात करेंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मिले हैं अफगानिस्तान में जो हम लेटर स्लाइड्स में देखेंगे। इसी तरह ईस्टर्न पाकिस्तान में भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मिले हैं। बट अगर हम इंडिया की बात करेंगे, जो माइटी रिवर है इंडस, इसी के कोस्टल एरियाज पर इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश हो गई थी। ठीक है, देखिए जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, दैट इज कॉल्ड मुंडा, जो मैप में नहीं दी गई है। जम्मू एंड कश्मीर में और एक इंपॉर्टेंट साइट को डिस्कवर किया गया, दैट इज कॉल्ड बुरज़ाहम। और बुरज़ाहम में हमने देखा कि जो डॉग्स थे वो अपने मास्टर्स के साथ दफन किए गए थे, बुरीड किए गए थे। ठीक है, हरियाणा में कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मिले हैं, वन इज़ बानावाली एंड अनदर इज़ राखीगिरी। राखीगिरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट है। ठीक है, पंजाब में एक इंपॉर्टेंट साइट मिली है रोपर। ठीक है, इसी तरह वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट साइट मिली है आलमगीरपुर। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइट मिली है कालीबंगन, जहाँ पर हमें बेंगल इंडस्ट्री मिली है। ठीक है, हड़प्पा जो है इट वाज द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको डिस्कवर किया गया था बाय दयाराम साहनी ने 1921 में। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अगर हम गुजरात की बात करेंगे, सम इंपॉर्टेंट साइट्स आर जैसे डोलवीरा है, सुरकाटोड़ा है, यहाँ पर हमें हारस भून्स मिले हैं। लोथल, यहाँ पर हमें आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रेजेंट थी। लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं नॉर्दर्न इंडिया में, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, दिस इज द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपको याद रखना है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स अफगानिस्तान से भी डिस्कवर किए गए हैं। फॉर एग्जांपल मुंडीक है, यहाँ शॉट गए हैं, ये करंटली बिलोंग करती है अफगानिस्तान को, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ से मोस्टली एमसीक्यूज बनते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू कार्बन 14 डेटिंग मैकेनिज्म, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्यूरेट पीरियड है दैट इज 2500 BC टू 1700 BC, और इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई थी ऑन द रिवर इंडस पर। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। जैसे मेसोपोटामिया, ये हुई थी ऑन द रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस पर। चाइना सिविलाइजेशन ऑन द रिवर हैंगो एंड इजिप्ट सिविलाइजेशन ऑन द रिवर नाइल। देखिए, करंटली जो रिवर नाइल है इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग करती है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड
एंड ब्रोंज एज को। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा आर्ट एंड कल्चर का, उसको आप देखिए, वहाँ पे मैंने डिटेल में पढ़ाया है व्हाट इज़ प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए ब्रोंज एज को बिलोंग करती हैं बिकॉज बहुत सारे एलिमेंट्स मेड ऑफ ब्रोंज वो हमने डिस्कवर किए हैं। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग गर्ल। देखिए जो टाउन्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो ऑर्गेनाइज हुए थे इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। बिकॉज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्ट्रीट्स थे वो कट करते थे एक दूसरे को एट राइट एंगल्स, जिसकी वजह से टाउन्स ऑर्गेनाइज हो जाते थे इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रिड सिस्टम। ठीक है। एवरी टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सेप्ट चानो दारू वाज डिवाइडेड इनटू लोअर पार्ट एंड द अप रेज्ड और अप लिफ्टेड पार्ट, जिसको आप सितादल बोलते हो, और सितादल पर रूलिंग क्लासेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड ग्रैनरीज को बनाया जाता था फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। और जो लोअर पार्ट ऑफ द टाउन वाज इनहेबिटेड बाय वर्किंग क्लासेस एंड लेबरर्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक थट रहता था फ्लड्स का, इसीलिए जो रूलिंग क्लासेस थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे, ग्रैनरीज थे, इनको शिफ्ट किया जाता था अपर पार्ट ऑफ द टाउन में, जिसको आप सितादल बोलते हो। ठीक है ना। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, दैट इज अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम विद मैन होल्स। इट इंडिकेट्स जो पीपुल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे, दे वर कॉन्शियस अबाउट क्लीनिंग। ठीक है। देखिए रिलीजियस बाथ, जिसको आप ग्रेट बाथ बोलते हो, इसको डिस्कवर किया गया था फ्रॉम मोहनजोदारो। इट इंडिकेट्स रिलीजियस कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। हड़प्पा का जो अपर पार्ट है सितादल, वहाँ से बहुत सारे ग्रैनरीज को डिस्कवर किया गया है। हाउसेज ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर मेड अप ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स एंड द हाउसेज वेयर आइदर 1 स्टोरीड और 2 स्टोरीड। ठीक है। देखिए लैंप पोस्ट्स को स्ट्रीट्स में इंस्टॉल किया जाता था एट रेगुलर इंटरवल्स। इट इंडिकेट्स प्रॉपर लाइटनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। एवरी टाउन ऑफ द इंडस वैली was divided into lower and upper part. The upper part is called citadel except चाहनो दारू, वहाँ पर कोई भी डिवीजन नहीं था टाउन में। ठीक है। अगर हम लार्जेस्ट साइट देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, दैट इज़ राखीगिरी, ये हरियाणा में लोकेटेड है। एंड अगर हम ओल्डेस्ट हरप्पन साइट देखेंगे, इट इज़ ब्रिहाना। ठीक है। इंडस वैली पीपल वायर फर्स्ट इन द वर्ल्ड जिन्होंने प्रोड्यूस किया था कॉटन, और ग्रीकज कॉटन को सिंधन बोलते थे बिकॉज कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता था ऑन द कोस्ट ऑफ रिवर सिंध और इंडस। ठीक है। देखिए जो मोहनजोदारो है, इसका दूसरा नाम भी है माउंट ऑफ डेड। दीज आर द फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपको याद रखने हैं बिकॉज ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। नाउ लेट अस सी इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। किस प्रोविंस में लोकेटेड है, किस रिवर पर लोकेटेड है, डिस्कवरी ईयर एंड द आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने पर्टिकुलर साइट को डिस्कवर किया है। ठीक है। देखिए हड़प्पा इट वाज द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 1921 में डिस्कवर किया गया, इसीलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है। इसको डिस्कवर किया गया बाय दयाराम शाही ने। इट इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर रावी इन द पाकिस्तान प्रोविंस। ठीक है। मोहनजोदारो जो है, जहाँ पे आपको ग्रेट बाथ मिला था, इट इज़ लोकेटेड करंटली इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान ऑन द रिवर इंडस। 1922 में इसको डिस्कवर किया गया बाय R.D. बनर्जी। ठीक है। इसी तरह सुदका जंडोर जो है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में लोकेटेड है करंटली ऑन द रिवर दशत। 1931 इसका डिस्कवरी डेट है और एरियूल सिटीन ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है। इसी तरह जो रैंगपुर है, ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है गुजरात में ऑन द रिवर मिदार। 1931 डिस्कवरी डेट, MS वैटस ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है। चानो दारू जो है, ये सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में लोकेटेड है ऑन द रिवर इंडस। 1931 डिस्कवरी डेट एंड MG मुजुमदार ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है। और रोपर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ पंजाब ऑन द रिवर सतलुज। 1953 डिस्कवरी डेट
वाई.डी. शर्मा ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। इसी तरह जो लोथल है, जहाँ पे आपको आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला था, ये गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है, ऑन साबरमती रिवर। 1957 डिस्कवरी डेट, एस.आर. राव ने इसको डिस्कवर किया था। कालीबंगन ये राजस्थान की इंपॉर्टेंट साइट है ऑन द रिवर गागरा, जहाँ पर आपको मिला था ट्री, ठीक है। और BBL लाल ने इसको डिस्कवर किया था इन 1959 में, ठीक है। इसी तरह जो आलमगीरपुर है, ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है ऑन द रिवर हिंदान। 1974 डिस्कवरी डेट एंड वाई.डी. शर्मा ने इसको डिस्कवर किया था। इसी तरह जो बानावाली है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट इन हरियाणा ऑन द रिवर गागर। 1974 डिस्कवरी डेट बाई R.S. बिशित ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। हरियाणा में और एक इंपॉर्टेंट साइट है राखीगिरी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखेंगे एंड देयर फीचर्स, बिकॉज एग्जाम में कभी किसी पर्टिकुलर साइट के एलिमेंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट साइट है, इट इज़ हरप्पा। मैंने आपको ऊपर ही पढ़ाया 1921 में फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉल्ड हरप्पा साइट, इसको डिस्कवर किया गया था बाय दयाराम साहनी ने। इसीलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। हरप्पा सिटी में 12 ग्रैनरीज इन द फॉर्म ऑफ 2 रोज डिस्कवर किए गए हैं। यहाँ पे हमें लिंगम और योनि के सिंबल्स मिले हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स, और वर्जिन गॉडेस की फिगर मिली है। टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस मिली है। यहाँ से मिरर डिस्कवर हुआ, और जो मेल टार्सो है मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, ये भी डिस्कवर हुआ। देखिए टार्सो का मतलब क्या है, ये एक मेल फिगर है विदाउट हैंड्स एंड हेड, ठीक है। मोहनजोदारो जो है, इसको हम माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं। यहाँ से ग्रेट बाथ जो रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, वो डिस्कवर हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग थी, जिसको आप ग्रेट ग्रैनरी बोलते हो, ये भी मोहनजोदारो से डिस्कवर हुई है। यहाँ पे असेंबली हॉल डिस्कवर हुआ, जिसके बहुत सारे पिलर्स हैं। कॉलेज डिस्कवर हुआ, शिवा सील हुई डिस्कवर, डाइस डिस्कवर हुआ, डांसिंग गर्ल मेड अप ऑफ ब्रूंज, ठीक है, ये डिस्कवर हुई। बियर्ड मैन जो सी टाइट का बना हुआ है, ये डिस्कवर हुआ फ्रॉम मोहनजोदारो, ठीक है। इसी तरह जो कालीबंगन है, इंपॉर्टेंट साइट है ये राजस्थान की। यहाँ पे हमें मिले हैं डेकोरेटेड ब्रिक्स, यहाँ पे बैंगल फैक्ट्री मिली है, व्हील्स ऑफ टाई कार्ट एंड बोनस ऑफ कैमल एंड टाइलर फ्लोर, ये सारे एलिमेंट जो है ये डिस्कवर हुए कालीबंगन से, ठीक है। इसी तरह जो चानुदारो है, दिस वाज द ओनली टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो डिवाइड नहीं था अपर एंड लोअर पार्ट्स में, ठीक है। बाकी जितने भी टाउन्स थे वो अपर एंड लोअर पार्ट डिवाइडेड थे। अपर पार्ट को हम सितादल बोलते थे। चानुदारो जो है, इसको हम बोलते हैं लैंड का शहर ऑफ इंडिया। यहाँ से इंक पॉट, लिपस्टिक, कार्ट्स विद सीटेड ड्राइवर डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। इसी तरह जो एक इंपॉर्टेंट साइट है गुजरात की, जिसको आप डॉलवीरा बोलते हो, यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हमें डिस्कवर हुए हैं, जैसे जेट वाटर रिजर्वर, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है ना। ये ओनली सिटी थी डॉलवीरा इन गुजरात जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है ना। यहाँ से स्टेडियम डिस्कवर हुआ, डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स जिनको आप बंड्स बोलते हो, वो भी डिस्कवर यहाँ से हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट साइट जो है लोथल, ये गुजरात में सिचुएटेड है। इसको हम बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ से राइस हस्क्स डिस्कवर हुए हैं और ग्राइंडिंग मशीन डिस्कवर हुई। फायर अल्टार्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो है पूछा जाता है एग्जाम में, डॉकयार्ड, वो भी लोथल से डिस्कवर हुआ है। पेंटेड जार डिस्कवर हुआ। मॉडर्न चस जो है वो भी यहाँ से डिस्कवर हुई है। टस्क्स ऑफ एलिफेंट्स वो भी डिस्कवर हुए हैं। इट इंडिकेट्स ट्रेड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसी तरह जो है नेक्स्ट साइट सुरका टोड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है गुजरात में। यहाँ पे हार्स बोनस डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट साइट्स जो आपको याद रखने इनके फीचर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ फाइनली अब हम देखेंगे व्हाट वेयर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म क्यों हुई, ठीक है। देखिए हिस्टोरियंस में कोई भी यूनानिमस अप्रोच नहीं है टू डिटरमाइन व्हाट वेयर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन बहुत सारे थेरीज ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं जिनको मैंने समराइज करके यहाँ पे एक
क्वेश्चन क्रिएट किया है, एक आंसर क्रिएट किया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली मेंस में पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस में तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। देखिए एक थ्योरी के अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल वार, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई थी। बताया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो ट्रेड करते थे सुमेरियंस के साथ, इराक के साथ, ईरान के साथ, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ईरान और इराक ने वार किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन पर, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लडिंग बाय द रिवर इंडस। देखिए अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, उसमें भी दिखाया गया कि जो टाउन है मोहनजोदारो इसको कैसे डिस्ट्रक्ट करता है रिवर इंडस, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरी स्टेटस दैट जो एपिडेमिक्स है, डिजीज है, यही रेस्पॉन्सिबल था इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइनिंग का, ठीक है। टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस, ये भी एक काज बताया जाता है फॉर द डिस्ट्रक्शन और डिक्लाइनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो डॉलवीरा है, इंपॉर्टेंट साइट है ये इन गुजरात में, ये बताया जाता है कि ये डूब चुकी थी, खत्म हो चुकी थी बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट मोमेंट्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी। बताया जाता है कि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी जिसकी वजह से फ्लड आया, एंड फ्लड की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई। लेकिन दूसरी थ्योरी बताती है ड्रॉट आया था, एंड ड्रॉट की वजह से जो खाने पीने के रिसोर्सेज थे वो खत्म हो चुके थे, उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट थ्योरी, डिफॉरेस्टेशन, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेज वायर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें कितनी सच्चाई है वो गॉड जानता है। नेक्स्ट इज जो रिवर गागर है, ठीक है, जिस पर कालीबंगन सिटी लोकेटेड है, बताया जाता है कि इसने अपना कोर्स, अपनी डायरेक्शन चेंज की थी, जिसकी वजह से फ्लड आया सिविलाइजेशन में और सिविलाइजेशन डिस्ट्रक्ट हो गई थी, खत्म हो गई थी, ठीक है। दीज आर द कॉजेज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा, लाइक दिस सेशन एंड सब्सक्राइब विजन प्लस एकेडमी चैनल फॉर फ्यूचर लेक्चर्स। थैंक यू फॉर watching this video.